यस, तो हम लोग CFT पढ़ रहे हैं और CFT में हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा देखिए हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। आप इसको कॉपी में लगा लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो हम देख चुके हैं, पेयरिंग एनर्जी क्या काम करती है ये भी हम देख चुके हैं। हम सीधा का सीधा आपका CFSE कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूँ CFSE, फटाफट लिखो इस फॉर्मूले को। CFSE is equal to 0.6y minus 0.4x delta O plus MP. Yes, this is the formula, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द CFSE। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर y क्या है, x क्या है, m क्या है, p क्या है, यही तो है यहाँ पर वेरिएबल। CFSE तो आपको पता ही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक तो आपको जो पता नहीं चला होगा, एक तो y नहीं पता चला होगा, y क्या है, एक x नहीं पता चला होगा, एक m नहीं पता चला होगा और एक p नहीं पता चला होगा, ठीक है। p तो आपको पता है, p बता दो क्या है। पता चल गया ना, पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, ठीक है। वाई लिख लो भाई, वाई लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल। ये लो, पता चल गया ना, इजी ऑर्बिटल में ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, ठीक है। m क्या है, m है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये लो, अब m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये क्या हुआ ये मैं बता देता हूं आपको। x आपको क्लियर है, y आपको क्लियर है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया T2G3, है ना, और Eg2, या फिर T2G4 कर लेते हैं, T2G4, लेकिन इसमें हाँ T2G4 कर लेते हैं और Eg2, ठीक है। ये मान लेते हैं कंडीशन है। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने स्ट्रॉन्ग के लिए लिखा है या वीक के लिए लिखा है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग के लिए लिखा है या वीक के लिए लिखा है, जल्दी से बता दो मुझे। स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, T2G में बताओ, T2G में पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये आपके T2G हैं और ये आपके इजी हैं। कितना ये किसका है, D5 का या D6 का है, जरा बताना मुझे, किसका है ये, D5 का नहीं है या सर, D6? वी का है, वीक का D6 है, वी का वीक है का सर। है, ये D6 का है। D6 वीक में फिल करेंगे तो कैसे होगा, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में दे दो, ठीक है। फिर वीक है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब 6th इलेक्ट्रॉन वापस T2G में आएगा, क्योंकि अब सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो पेयरिंग अब वापस स्टार्ट होगी। ये आपका वीक लिगेंड फील्ड का है, ठीक है। ये वीक लिगेंड फील्ड का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो आपको ये जो छोटी सी बात है ये पता चलनी चाहिए। ओके, अब इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी, है ना। y आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। m क्या है, m की वैल्यू देखो 1 है, 1 मैं बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसमें इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, अभी आपने जो बनाया था ना वो आप बनाओगे इस तरह से, T2G और EG का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं ये बताओ जरा मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, बता दो, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। सर एक है, तो आपका m की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से आपको देखना होगा m की वैल्यू, बात समझ में आई। m की वैल्यू आपको इस तरह से देखनी होगी, ये एग्जांपल के लिए लिया है हमने। और p पेयरिंग वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू या तो आपको दी हुई होगी या आप उसको p मानना है, p ही मान के चलना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल में लेकर के हमने x y z सब की ये जो वैल्यू है वो हमने कर ली है सेट, हम समझ गए हैं। और अब हम सीधा एग्जांपल में जा रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसका सबसे पहले वीक लिगेंड में कैलकुलेट करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग में करेंगे, ठीक है। तो वीक लिगेंड में सबसे पहले आप D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहां पर, और फिर आप CFSE का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ये लो, इस फॉर्मूले को ले आते हैं स्क्रीन पर। यस, CFSE का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो यस,
D4 के लिए आपने लिख लिया सारा? ये लो भाई, यहाँ ले आए हम इसको, ठीक है, समझ गए आप? एक्स जनरल का कमाल कितना अच्छा है, सब कुछ कॉपी करो, कहीं भी पेस्ट करो। ओके यस, तो इसमें D4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, वीक में क्या होगा? T2G3 EG1 T2G3 और EG1। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बोल देना भाई, है ना? किसी भी स्टेज में ये हो कि सर हमें तो ये नहीं पता चला, तो मैं वहीं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हो कि क्लास हो गई और आपको पता नहीं चला हो, है ना? वो मत करना, मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना। बात समझ में आ गई, है ना? ओके, ये हो गया। अब आपको एक्स वाई जेड इनकी सबकी वैल्यू लिख दो। वाई की वैल्यू क्या होगी? सीधा फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं ना अब, है ना? थोड़ी ना वैल्यू लिखते रहेंगे हम लोग। यस, CFSE की वैल्यू सबसे पहले आप ब्रैकेट लेंगे, 0.6 को मल्टीप्लाई कैसे करना है भाई? वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू बता दो। 1 है कि नहीं है? इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर माइनस ले लो आप, ठीक है? यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ओके। फिर माइनस ले लो, 0.4 को मल्टीप्लाइड एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, डेल्टा ओ लगा दो। एम की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बता दो। एम की वैल्यू लिखनी है। इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक भी नहीं है, सारे अनपेयर्ड हैं। T2G में भी 3 अनपेयर्ड हैं और EG में भी 1 अनपेयर्ड है, तो एम की वैल्यू क्या हो गई भाई? 0 हुई कि नहीं हुई? 0 तो 0 इंटू पी हो जाएगा, तो यानी कि ये पूरा फैक्टरी 0 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? बता दो, बता सकता है क्या कोई? क्या 0.6 डेल्टा ओ हो गया? बताओ जरा, 0.6 डेल्टा ओ हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। बता दो, 0.6 डेल्टा ओ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया तो मैं करूं? -0.61 -0.61 आएगा। यस यस, यही तो बात थी। ओके गुड, -0.6 आएगा, ठीक है। अब बता दो किसी को ऑब्जेक्शन हो तो। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ 0.6 हो जाएगा, माइनस आप करेंगे 1.2, माइनस आप 1.2 करेंगे तो ये माइनस का 0.6 आएगा और डेल्टा वो बाहर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया बस, ठीक है। ओके चलो भाई, अब आपने D4 का स्ट्रॉन्ग में करना है। चलो बता दो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेना है D4 के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखेंगे और CFSE आप खुद कैलकुलेट करेंगे फटाफट। CFSE आप खुद कैलकुलेट करेंगे, इसको तो आपने लिख ही लिया होगा। बता दो। बता दो, नहीं मेरे को बताना पड़ेगा, इतना टाइम तो नहीं लगना है। नहीं बताओगे? ओके कोई बात नहीं। यस, तो फटाफट अब मुझे करवा दो यहाँ पर कैलकुलेशन, आप लोगों ने तो बहुत टाइम लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो स्ट्रॉन्ग में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताओ भाई। T2G4 EG0 EG0 T2G4। तो अब आपका, आप सीधे अप्लाई करते हैं 0.6 को मल्टीप्लाई किससे करें? 0 से, 0 माइनस आपका 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, बाहर आप लिखेंगे डेल्टा ओ, प्लस में आप m की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1
1, m की वैल्यू 1 आ गई, 1 into p का मतलब p हो गया, राइट, है ना। तो अब Yes, इसकी sir. वैल्यू क्या आएगी, अब इस ये न्यूमेरिकल तो सोल्व करके बता दो मुझे। Minus 1.6 delta O plus P. -1.6 डेल्टा, यस हो गया, ये इतना ही है, यस, ये CFSE है, ठीक है। तो इस तरह से CFSE Sir, कैलकुलेट इस करते हैं। बता दो बता इसमें दो, P की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्या? हाँ कोई बात नहीं, देखो इसमें दो दो अभी वेरिएबल हैं हमारे पास, डेल्टा O और P, ये दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। यदि आपको न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू दी गई है तो आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। इफ the value of delta O and P is provided to you, then only you will apply here, otherwise आप इसी फॉर्मेट में उसको करेंगे। जनरली इसके आंसर इसी फॉर्मेट में दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इतना ही पूछते हैं बस, मतलब डेल्टा O और P की न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं जाती है, बहुत कम केसेस में आपको दी जाती है। दी भी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे एज इट इज रखना है, डेल्टा O की वैल्यू को -1.6 से मल्टीप्लाई करो और P की वैल्यू है उसमें ऐड कर दो, फाइनल CFSE आ जाएगी। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। Yes, sir. हाँ ओके, तो ये फॉर्मूला आपका यही रहेगा, कुल मिला के ये D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में CFSE का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ये फॉर्मूला है, ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें डेल्टा O की वैल्यू रखो, है ना, और P की वैल्यू रखो और सीधा CFSE कैलकुलेट करो। ओके, कुल मिलाकर हम इस फॉर्मूला से वहां तक पहुंच गए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वहां से D4 का जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमें मिल गई है, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो इसी तरह से आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप D5, D6, D7, D8, D9 किसी का भी आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लगाना है कि वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक लगाते ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है चेंज। बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल का जो कॉम्प्लेक्स था उसके हमारे सारे पॉइंट पूरे हो गए, पेयरिंग एनर्जी हमने देख ली, वीक लिगेंड फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CFSE की कैलकुलेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, CFSE, ये सारा हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, बताना जरा, बता भी दो। टेट्राहेड्रल, आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, यस ओके। तो